हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू। तो यह हमारा सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा, वहां पर दिया हुआ है। यह एमसीक्यू जो है, तो आपको यदि आप लोग नेट और जेआरएफ की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ यह एमसीक्यू जेएनयू, डीयू और बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम्स की पॉलिटिकल साइंस से देने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह कई सारे सेट्स आपके सामने लाता रहूँगा। साथ ही साथ मैं अपना तैयारी का यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप लोग एमसीक्यू यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है एरिस्टोटल के अनुसार, वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है? स्टेबिलिटी के, मीन्स पे, स्ट्रीम पे या परफेक्शन पे? तो ये तीनों तो आंसर नहीं है। ना तो स्टेबिलिटी पे बात करते एरिस्टोटल, ना तो एक्सट्रीम की बात करते, ना ही परफेक्ट की बात करते, परफेक्शन की बात करते। एरिस्टोटल का जो प्रिंसिपल होता है वो अक्सर मेंस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो बात कर रहे थे वो मेंस प्रिंसिपल पर आधारित ही बात कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंस। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल राइट। तो जॉन लॉक के अनुसार कौन सा नेचुरल राइट नहीं है? तो जॉन लॉक नेचुरल राइट का जो अपना प्रिंसिपल देते हैं, उसमें तीन चीज राइट्स की, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। लाइफ की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीन नेचुरल राइट्स को जॉन लॉक मान्यता प्रदान करते हैं नेचुरल राइट के रूप में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट अ नेचुरल राइट, तो इसमें नॉट वर्क का जो है वो नॉट नेचुरल राइट है जॉन लॉक के अनुसार। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी उनका नेचुरल राइट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोड द स्टेट इज ए परफेक्ट रेशनैलिटी, यानी परफेक्ट रेशनैलिटी स्टेट को किसने कहा है? तो ये हीगल ने कहा है। याद रखिएगा, स्टेट को परफेक्ट रेशनैलिटी किसने कहा है? हीगल ने कहा है। इन्होंने हीगल को जो परफेक्ट स्टेट को परफेक्ट रेशनैलिटी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, जो गांधी जी का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है वो किस किस प्रकार का वीपन है? पॉलिटिकल वीपन है उनका, कि सोशल वीपन है, लीगल वीपन है, या मोरल वीपन है? तो गांधी जी सत्य के आग्रह को एक मोरल वीपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गांधी एक आइडियलिस्ट ट्रेडिशन के थिंकर्स हैं। वो हमेशा आइडियल बातें करते रहते हैं, और उनका जो ये सत्य का आग्रह है वो भी मोरल वीपन के रूप में प्रयोग करते हैं वो। तो ना तो ये पॉलिटिकल वीपन है, ना ही सोशल, ना तो लीगल, इनका क्या है? मोरल वीपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर फाउंड सोलेस इन द टीचिंग्स ऑफ, तो बी आर अम्बेडकर किसके टीचिंग्स में सोलेस फाउंड करते हैं? मनु के, बुद्ध के, वेद के, या उपनिषद में? तो बी आर अम्बेडकर जो है तो वो बुद्ध की टीचिंग्स को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, और उन्होंने अपने राइटिंग्स में उनको एक राइट लिखे थे रेशे, जिसमें हिंदू और बुद्ध के टीचिंग को कंपेयर किया था, और उसमें बुद्ध के टीचिंग्स को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था। और बी आर अम्बेडकर अपने आखिरी दिनों में भी बुद्ध के, बौद्ध धर्म को, बुद्ध रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा इसका बुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट में किस प्रकार की लिबर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है? हम लोग जानते हैं कि आजकल अक्सर आर्थिक लिबर्टी की बात की जाती है, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की जाती है, सिविल लिबर्टी की बात की जाती है। जो आधुनिक राज्य हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखें तो उसमें भी इन तीन प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। मेन रूप से पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो इन तीन लिबर्टी को बहुत महत्व देते हैं। तो जो जिसको नहीं देते, जिसको नहीं एक्सेप्ट करते, वो है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी को मॉडर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। याद रखिएगा। तो किस प्रकार की लिबर्टी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? नेचुरल लिबर्टी को मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द लिस्ट, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर हमको बनाना है। इसमें लिस्ट एक दिया है, लिस्ट दी दिया है। लिस्ट एक में
ऑथर्स दिए हैं, उनके कॉन्सेप्ट दिए हैं लिस्ट 2 में, उसको हमको मैच कराना है। तो जेएस मिल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, वो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो है तो कॉन्सेप्ट दिया था। तो जेएस मिल ने किसका दिया था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जेरमी बेंथन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने मोरल प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स और लेजिस्लेशन, यानी मोरल और लेजिस्लेशन का प्रिंसिपल दिया था। तो जेरमी बेंथन याद रखिएगा। जॉन लॉक जो तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, 2 बुक लिखी है, एक फर्स्ट ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, एक सेकंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है। थर्ड फिर है जॉन जॉक रूसो। जॉन जॉक रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। 4 3 2 1 करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए मेंशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग अक्सर देखते होंगे न्यूज में, न्यूज मीडिया में डिबेट का विषय रहता है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी निकलता रहता है। यूनिफॉर्म समान नागरिकता संहिता की बात की जाती है, अक्सर पॉलिटिशियन आप लोग इसके देखते हैं, मांग उठाते रहते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में दिया है, क्या प्रियम्बल में दिया है, प्रियम्बल में हम लोग देखते हैं नहीं है। डायरेक्टर प्रिंसिपल के लिए हम लोग स्टेट पॉलिसी में देखें तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें ना तो, और ना ही फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ना तो जुडिशरी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमारा यदि हम लोग डीपीएसपी का आर्टिकल 44 देखें तो उसमें जो है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। तो हमारा जो डीपीएसपी है वो किस आर्टिकल तक है, ये भी याद रखिए आप लोग। 36 से 51 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकसभा वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट इन। तो हमारी जो फर्स्ट लोकसभा थी वो कब बनी थी, 1947 में। हम लोग जानते हैं कि हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस समय जो तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट 1957 में बनी थी। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1951 और 52 में। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, इसी के बाद जो है तो फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो ये कब हुई थी, 1952 में, याद रखिएगा। फर्स्ट हमारी लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, किस आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट को पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सके स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में वो लेजिस्लेशन बना सकती है। तो जब हम लोग आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 249 देखेंगे, 249, तो वहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन बना सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। यदि कोई भी सब्जेक्ट हमारा नेशनल इंटरेस्ट पे है तो ही पार्लियामेंट को पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। इसके अलावा इमरजेंसी पर जो भी स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट कानून बनाने पर जो तो पार्लियामेंट को पावर दी हुई है। तो ये आर्टिकल 249 में इन जो आर्टिकल चारों दिए हैं इसमें 249 में सही होगा। नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, देखते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे प्रेसिडेंट थे, और ये बाद के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आते हैं। लेकिन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट पूछा है तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो तो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा आप लोग। तो धन्यवाद हमारे ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार मैं आगे भी कई सारी MCQ लाता रहूँगा। सेट ये हमारा दूसरा था, अगला जो है तो सेट 3 आएगा। तो अधिक से अधिक आप लोगों को हम फ्री में मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।